वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। अमेरिका की दबंगता, अमेरिका की दादागिरी कह लीजिएगा, या उसको लगता है कि मेरा कोई विकल्प नहीं। अभी टैरिफ को लेकर के जब से दूसरी बार, एक बार बीच में बाइडन जी आ गए, दूसरी बार ट्रंप आए, तो उन्होंने टैरिफ वार शुरू कर दिया। पहले टैरिफ समझ लें। टैरिफ वो चीज़ जहाँ एक देश दूसरे देश को जो सामान देता है वो किस परसेंटेज पर देता है, कितना टैक्स लगाएगा, अलग अलग देशों के साथ में जैसे संबंध होते हैं या जैसी ज़रूरत होती है उस अनुरूप सब अपने टैक्सेस कम ज़्यादा रखते हैं। अमेरिका का अब तक ये था कि अमेरिका भारत के साथ टैक्स बहुत कम लगाता था और भारत टैक्स ज़्यादा लगाता था। अभी के हिसाब से जो 2023-24 का जो व्यापार है, व्यापार मतलब दोनों के बीच में कुल मिला के कितना कितना बिजनेस हुआ, तो 119 अरब डॉलर का हुआ, 119 अरब डॉलर का हुआ। और उसमें 77.51 अरब डॉलर तो भारत ने किया निर्यात और 42.19 अरब डॉलर किया आयात। अर्थात निर्यात भारत से ज़्यादा हो रहा था, हुआ ही है और पहले से हो रहा था, और आयात भारत कम कर रहा था। जिसलिए उसमें ट्रंप ने ये कहा कि भारत हमसे बहुत फ़ायदा उठा रहा है और भारत खुद तो हमारे ऊपर बहुत टैक्स लगाता है, हमारे चीज़ों पर, अमेरिकन चीज़ों पर, मेड इन अमेरिकन चीज़ों पर, और जो उनकी चीज़ें जो अमेरिका में आ रही है भारत की, उन पर हम टैक्स कम लगा रहे हैं। तो उसको लेकर के हम ये समान टैरिफ लगाएंगे। लेकिन अभी 2 अप्रैल से अंततोगत्वा 26% टैरिफ का मामला बना, जबकि चाइना के ऊपर उसने 36%, वो पुराना कैलकुलेट करें तो 54%। एक तरीके से चाइना के ऊपर तो खुलेआम जैसे युद्ध हो गया हो, ऐसी स्थितियां हैं। तो चाइना भी बिल्कुल अपने वाली पर आ गया है और अमेरिका को वो अपनी यूँ कहना चाहिए स्थिति बताने पर लग गया। औकात तो कोई अमेरिका को कोई क्या बताएगा। तो अभी के अच्छा हम देख लें केवल भारत के दृष्टिकोण से, भारत के रुपया, अमेरिका का डॉलर, इस पर हम बात कर रहे हैं और उसी पर केंद्रित करेंगे। भारत को इस पूरे वार से क्या मिलना है। भारत का, पहली बात तो ये समझ लीजिएगा, भारत का कोई नुकसान है ही नहीं। अमेरिका जितना कड़क होगा दुनिया के प्रति, भारत का उतना ही, भारत के लिए उतना ही अच्छा है। चीन और अमेरिका आपस में नहीं जुड़ना चाहिए और वो नहीं जुड़ रहे। उन दोनों का जो जो वाणिज्यिक युद्ध है, वो वाणिज्यिक युद्ध भारत के लिए बहुत हितकर है। अब देखिए होता क्या है, होता ये है कि अमेरिका, अपने एप्पल का एक उदाहरण ले ले। एप्पल अमेरिकन का की कंपनी है। अभी क्या हो रहा था कि अमेरिका में चूंकि लागत बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर जो है मजदूरी कह लीजिए, टेक्निकल हैंड्स कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा महंगा है, जिसके कारण से ये देश, जिसमें अमेरिका भी है, ऐसे और देश भी है, अमेरिका अपने, चाइना में पहले बहुत सारे एप्पल बनाता था, फिर भारत में एप्पल बनने लग गए, एप्पल मोबाइल जो है, तो उसको जहाँ सस्ता पड़ेगा वहाँ वो जाएंगे और वही एप्पल, भारत के बने हुए एप्पल मोबाइल अमेरिका में जाके बिक रहे हैं। तो आप समझ गए ना, कुल मिला के ये है। तो अमेरिका ये चाहता है कि अब तुम भारत से बने हुए जो चीज़ आएगी, भले वो एप्पल आए, भले वो खजूर आए, भले वो अनार आए एप्पल मोबाइल की बात कह रहा हूँ, तो हम उसकी हम टैरिफ तुम पर 26% लगाएंगे। अभी वो टैरिफ कम था, तो होगा क्या। और अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है? अमेरिका ये चाहता है कि उसके देश की कंपनियां वही बनाएं और वहीं उनका सेल आउट हो। तो अब क्या होगा कि अमेरिका में बनाने से एप्पल, एक एप्पल का उदाहरण ले रहे हैं हम, उस एप्पल के एक मोबाइल की जो कीमत पड़ेगी, क्या भारत में वो बनाने के बाद में, चाइना में वो बनाने के बाद में, जब वो टैरिफ के हिसाब से वहाँ पहुँचेंगे, तो वो दोनों की तुलना में क्या अब भी अमेरिका में वो सस्ता पड़ेगा? तो अमेरिका, उस कंपनी के हित में क्या है वो कंपनी सोचेगा अभी के हिसाब से, क्योंकि चाइना पे टैरिफ ज़्यादा बढ़ा दिया। परिणाम क्या होगा कि जितनी कंपनियां हैं, क्योंकि चाइना से टैरिफ, मतलब चाइना से जो सामान अमेरिका जाएगा वो अमेरिका में महंगा होगा, जबकि भारत से वही सामान वो वहाँ जाएगा तो वो अमेरिका में सस्ता मिलेगा। जैसे कि एप्पल का फिर उदाहरण ले लें कि मेड इन, वो चाइना में भी बना रहा है एप्पल, भारत में भी बना रहा है एप्पल, कई देशों में बनाता है वो। तो चाइना से जो एप्पल
इंस्ट्रूमेंट मोबाइल जाएंगे बन करके वहाँ, वो अमेरिका में थोड़े महंगे मिलेंगे क्योंकि वो उनके टैरिफ ज़्यादा है, अमेरिका ज़्यादा टैक्स लेगा उनसे। और भारत से वही मेड इन इंडिया जो वहाँ पर जाएंगे एप्पल के मोबाइल, वो वहाँ पर सस्ते मिलेंगे। और फिर तीसरी अवस्था कि अमेरिका में खुद वो अगर कंपनी बनाएगी तो उससे भी ज़्यादा महंगे मिलेगी। तो कुल मिलाकर के कहने का आशय ये कि भारत की बल्ले बल्ले है, भारत को कोई नुकसान नहीं है, बल्कि इसको एक आपदा में मैं एक किस्म की यूँ कह सकते हैं कि एक अवसर, जैसे मोदी जी बोला करते हैं ना, आपदा में अवसर। तो अभी ट्रंप ने तो एक गड्ढा खोद दिया है, ट्रंप भाई ने गड्ढा खोदा है, व्यापारिक गड्ढा, और आने वाले 4-5 सालों तक वो गड्ढा भरने में टाइम लगेगा। उसके बाद में स्टेबल होने के बाद में वहाँ पर फ़ायदा मिलना शुरू होगा। अभी जो टैरिफ के कारण से पूरी दुनिया में हलाकान है, खुद कहाँ चला गया पूरा, मान के चलो टेस्ला कंपनी जो एलन मस्क की है, उसने कहते हैं कि मुकेश अंबानी की जितनी संपत्ति है उतना तो वो 5 नवंबर से अब तक उसकी कंपनी घाटा उठा चुकी है, एलन मस्क की कंपनी। तो किस हद तक नुकसान हो गया है। इसलिए अभी आनंद की मुद्रा में है। अभी रुपया डॉलर के मुकाबले रुपया अभी राजा बन के चल रहा है। बादशाह तो मैं बोलूँगा नहीं, मैं अलग किस्म का आदमी हूँ। अभी राजा बन के चल रहा है भाई, 85-85 रुपये पर आ गया है डॉलर के मुकाबले, जबकि एक समय 87.5 तक 88 को क्रॉस कर गया था एक समय। तो 3 रुपये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डॉलर के मुकाबले भारत की दादागिरी कहना चाहिए, भारत की शक्ति कह लीजिए रुपया। वो अभी मैंने कहा ना कि रुपया नाच रहा है और डॉलर गड्ढे में जा रहा है। तो इसका पूरा लाभ भारत को उठाना चाहिए, भारत उठा रहा है। और आगे आगे देखिए होता क्या है कि अब ये जो स्थितियाँ घूमेगी, कई सारी कंपनियां जो चाइना में है यहाँ आ जाएगी, कई सारी कंपनियां जो इधर उधर देशों में घूम रही है। कनाडा को तो बिल्कुल मसल के रख दिया अमेरिका ने, मान के चलिए। तो अभी इस स्थिति पर वैश्विक रूप से भारत के साथ बहुत स्थितियाँ अच्छी है, उसका आनंद लेना है, अपने देश पर गर्व करना है, मोदी सरकार और निर्मला सीतारमण पर भी गर्व करना है। हमारे देश का पूरा सिस्टम किस तरीके से चल रहा है। इस समय भारत वैश्विक रूप से आइकॉन बना हुआ है, शक्ति में भी, सामर्थ्य में भी, धर्म में भी, दया में भी, और साथ ही व्यापार में भी। भारत माता की जय।